ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर इस चैप्टर के इस पाठ के अंत में सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को भगवान की कथा ध्यानपूर्वक सुनने से क्या फल की प्राप्ति होती है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं, एतं महापुण्यम अलम पवित्रम। ये जो भगवान की कथाएं हैं ये पूर्ण रूप से पवित्र कथाएं हैं। इस भौतिक संसार में हम अनेकों रचनाएं करते हैं और हमारा मन अनेकों प्रकार की कृतियों के द्वारा आकर्षित होता है। नॉवल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जब मैं सवेरे लगभग 6 बजे स्नान करने के लिए गया था तो मैंने देखा घर घर में लोग जो है बाहर अखबार पढ़ करके बैठे हुए हैं। तो लोगों की रुचि उस प्रकार की है। सवेरे उठने के बाद में सबसे पहले मोबाइल फ़ोन, न्यूज़पेपर, है ना, ये लोगों की रुचि है। हो सकता है कि ये सारी रचना, ये सारी कृति बहुत ही सुंदर अलंकृत हो, डेकोरेटेड हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा फिक्शन की नॉवल है, बड़ी ही बढ़िया प्रकार से लिखी गई है, हमारा मन उसके अंदर में डूब जाता है। हो सकता है कि कुछ बढ़िया शेक्सपियर ने, बड़े बड़े महान लेखक हुए हैं, उनकी नॉवल हो, उसमें बड़े छंद अलंकार अनेकों प्रकार से सुंदर कृति बनाते हैं जिसके द्वारा लोग आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन पता है भागवतम में क्या कहा है? तद्वायसम तीर्थम उशंति। ये सारी जितनी भी कृतियां हैं जो बाहर से हो सकता है, बड़ी सुंदर रचनाएं की गई हैं, अलंकार है उसके अंदर में, छंद हैं, कविताएं हैं, लेकिन
अगर भगवान की महिमाओं का गान नहीं है तो वायसम तीर्थम उशंति मानसः, जो परमहंस होते हैं उनके अनुसार ये केवल कव्वों का तीर्थ स्थान मात्र है। वायसम तीर्थम, हम लोग तीर्थ स्थान पर जाते हैं, यात्रा करते हैं। तीर्थ स्थान का मतलब होता है अत्यंत पवित्र जगह, वेरी सेक्रेड प्लेस। लेकिन कव्वे लोगों वो लोग भी जो है एक साथ में इकट्ठे होते हैं, एकत्र होते हैं, उनका भी तीर्थ होता है। तो उनका तीर्थ होता है कचरा, अनेकों प्रकार की गंदगियाँ, वो सब आपस में मिल कर के वहाँ पर एकत्र होते हैं। तो ये भागवत में बताया गया है कि बाहरी तरीके से हो सकता है कि नोबेल प्राइज विनर ने वो किताब लिखी हो, बहुत सुंदर प्रकार से अलंकृत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें भगवान की गाथाओं का वर्णन नहीं है, भगवान की महिमाओं का वर्णन नहीं है, तो यूजलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं है। वो केवल हमारे भौतिक संसार में कष्टों को, बंधनों को मात्र बढ़ाएगा। हमारे मन के अंदर में इनपुट जो हम लोग लेते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं चैंटिंग भी कर लूँगा और साथ साथ में नॉवल भी पढ़ लेता हूँ, चलेगा क्या है, सीरियल्स भी देख लेता हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया सीरियल्स बनाए हुए हैं, इतने सारे चैनल हैं, 100 चैनल हैं, क्यों वेस्ट करूँ, है ना, इतने पैसे भरे हैं मैंने, क्या है, हरे कृष्णा भी कर लूँगा। लेकिन हमें पता नहीं है कि मन के अंदर में, माइंड में हम जितने भी इन इंद्रियों के द्वारा जो भी इनपुट लेते हैं उसका फाइनल कंक्लूजन हमारे जीवन के अंत में प्रकट होता है। अगर आप सारी जिंदगी अपने प्यारे कुत्ते के बारे में सोच रहे हैं, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट डॉग होल लाइफ, then at the end of life you cannot remember God. You can only remember your dog. तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भक्तों को फ्री में मिल रहा है, फ्री में कचरा मिलेगा तो क्या हम कचरा जमा करेंगे, है ना, ये हमें समझना है। Should we fill our mind with this rubbish? इन सब फालतू चीजों को हम अपने दिमाग के अंदर में क्या हमें भरना है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, लकड़ी अगर हम जलाना चाहते हैं, लकड़ी सूखनी चाहिए, इट शुड बी ड्राई। हम जब यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, अगर लकड़ी गीली होती है तो बहुत देर लग जाएगी, बहुत समय चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर इन अनर्थों के द्वारा हमारा मन गीला है, वी आर नॉट ड्राई, इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा भावनामृत बनने के लिए बहुत देर हो जाएगी, हो सकता है ये जीवन बीत जाए। तो भक्तों को बड़ा सतर्क रहना है दैट वी शुड नॉट take such kind of rubbish inputs in our life. इन सब चीजों को हमें दूर रखना है। दूसरा, भागवत में ये भी बताया है कि जहां पर निष्ठा के साथ में, विद सिंसियरिटी, इफ देर इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, भगवान की महिमाओं का गान है, और हो सकता है कि उसमें बहुत सारी
अलंकार की, व्याकरण की त्रुटियां हों, फॉल्ट्स हों, गृणन्ति गायन्ति साधवाः, फिर भी इस प्रकार की कृति भक्तों के द्वारा, साधुओं के द्वारा सुनी जाती है, गाई जाती है, गृणन्ति। तो बहुत अंतर होता है मंडेन लिटरेचर में और ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर में, आध्यात्मिक कृति में और भौतिक संसार की कृतियों में बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा सुंदर जो है निष्कर्ष सूत गोस्वामी बता रहे हैं। फिर कई बार भक्तों को लगता है कि प्रभु जी वो ठीक है, आप जो बता रहे हैं मुझे स्पिरिचुअल बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन मटेरियल बेनिफिट के लिए तो कुछ करना है ना। अगर मुझे धन दौलत पैसा चाहिए तो दिमाग तो भौतिक चीज़ों में लगाना पड़ेगा। बिजनेस कैसे करना है वो मुझे सीखना पड़ेगा, अनेकों चीज़ दिमाग लगाना पड़ेगा भौतिक चीज़ों में। यश चाहिए, आई वांट, जब तक जीवित हैं। चलो मरने के बाद आप बोल रहे हैं मरने के बाद सतगति की प्राप्ति होगी, अच्छी बात है, आप जो बता रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जीते हुए क्या करेंगे? जीते हुए तो पैसों की जरूरत है, जीते हुए हमें आराम चाहिए, यश चाहिए, अनेक चीज़ों की प्राप्ति करनी है। तो कम से कम उसके लिए कुछ पुण्य कार्य तो कर लो, कुछ थोड़ी दान पुण्य भी कर लो, चैरिटी भी कर लो, हॉस्पिटल खुलवा दूँ, पेड़ लगवा देता हूँ, ये सब भी तो करना पड़ेगा। आगे मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति भी चाहिए। तो कई बार हो सकता है हमारे मन के अंदर में इस प्रकार के संदेह जागृत हो। तो आपको ये जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा, यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं वन सिंगल फॉर्मूला, एकमात्र, अगर हम ये जो यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन दी गई है सूत गोस्वामी जी के द्वारा, अगर अपने जीवन में अगर हम इसको अपना लें, यू विल बी हैप्पी इन दिस लाइफ, यू विल बी हैप्पी इवन आफ्टर दिस लाइफ। इस जीवन में रहते हुए भी हम सभी प्रकार के भौतिक सुखों को भी भोग पाएंगे और भौतिक संसार को छोड़ने के पश्चात भगवत धाम की भी प्राप्ति होगी। तो अब जरा बताइए कौन इंटेलिजेंट है, कौन बुद्धिमान है? जो व्यक्ति केवल अपने भौतिक सुखों के बारे में सोच रहा है और भौतिक सुख प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार के पाप कर्म तक करता है और बाद में इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के कष्टों को भोगता है, वो व्यक्ति, या फिर जो यहाँ पर बताया गया है, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर जो यहाँ पर बताया गया है कि अपने कानों के द्वारा अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में अगर हम भगवान की कथाएं सुनेंगे तो हमें इस भौतिक संसार में रहते हुए भी अनेकों प्रकार के आनंद सुखों की प्राप्ति होगी और संसार छोड़ने के पश्चात हम आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करेंगे। भागवत में शुरुआत में ही बताया गया है, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भागवत कथाओं के अंदर में इतनी पोटेंसी है,
देखिए कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ दवाइयाँ बड़ी पोटेंट होती हैं। कई बार आपने देखा होगा जैसे कुछ जहर होता है, इतना पोटेंट है, आप एक ड्रॉप, जस्ट 1 ड्रॉप आपकी टंग के ऊपर लगाते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, कितनी पोटेंसी है उसके अंदर में, तुरंत पूरे शरीर में फैल जाता है। इसी प्रकार से भगवान की कथाओं के अंदर में, और वो कहाँ पर सुननी है और किससे सुननी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भगवान की कथाएं भक्तों के संग में सुननी है और शुद्ध भक्तों के द्वारा सुननी है। अगर हम ये फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि हम चैनल लगा करके बैठ गए, आस्था चैनल में कथाएं आ रही है, संस्कार में आ रही है, इतने सारे लोग बोलते हैं, सब भगवान की कथाएं तो बोल रहे हैं, प्रभु जी क्या है, सुन लेते हैं, सब भगवान की कथा तो है। तो सनातन गोस्वामी वार्निंग देते हैं, वो कहते हैं अवैष्णवानाम पूत हरि कथाम श्रवणम न कर्तव्यम। भगवान की कथा अमृत है, लेकिन अवैष्णवों के मुख से भागवत कथा, हरि कथा, भगवत कथा, भगवान की कथा नहीं सुननी है। क्यों? तो कहते हैं सर्प उच्छिष्टो यतोपयाः। जिस प्रकार से दूध जो होता है अमृत के बराबर है, लेकिन अगर उसको सर्प ने छू लिया है तो वो विषैला हो जाता है। जो आपकी थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल लाइफ है, जो आपको थोड़ा बहुत भगवान के ऊपर विश्वास है, वो भी चला जाएगा। आपका विश्वास बढ़ेगा नहीं, घटेगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम भगवान की भक्ति में बढ़ जाते हैं और जब हम भगवान की भक्ति में नियोफाइट हैं, कनिष्ठ हैं, दोनों में बहुत चीज़ों का अंतर होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है श्रद्धा। जब हम भगवान की भक्ति में बढ़ जाते हैं, वही श्रद्धा हमारी गूढ़ हो जाती है। जो कोमल श्रद्धा हमारी रहती है, जैसे मान लीजिए हम मंदिर में आते हैं तो हमारे मन के अंदर में थोड़ी बहुत श्रद्धा जरूर है, ये भगवान का मंदिर है, हम सर झुकाते हैं। लेकिन क्या हमारे मन में ये श्रद्धा है कि यहां पर कृष्ण बलराम मेरे सामने साक्षात खड़े हुए हैं? जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब उन्होंने प्रवेश किया और भगवान के दर्शन किए, तो तुरंत आनंद विभोर हो करके एक्सटेसी में बेहोश हो गए। उनके सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। ये डिफरेंस होता है। देखिए, श्रद्धा में हम भी भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त भी दर्शन करते हैं। उनकी श्रद्धा में अंतर है। हम लोग कहते हैं वी आर आत्मा, हम स्पिरिट सोल हैं, हम आत्मा हैं, परमात्मा है, भगवान है, लेकिन हम केवल वाणी में कहते हैं, हमारे जीवन में नहीं अपनाते हैं। ये कनिष्ठ है, नियोफाइट। वहीं जो भगवान के अग्रणी भक्त होते हैं, महाभागवत होते हैं, दे आर एबल टू सी, प्रैक्टिकली सी परमात्मा इन एवरीवन्स हार्ट। सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, वो देख सकते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि केव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो समदर्शिना क्यों होते हैं? वो सब देख रहे हैं। रियलिटी में दे आर एबल टू रियलाइज ये शरीर कुछ नहीं है, वस्त्र है।
किसी ने कुत्ते का वस्त्र पहना है, किसी ने बिल्ली का वस्त्र पहना है, किसी ने ब्राह्मण का वस्त्र पहना है। तो पंडित सबको बराबर देखता है, वस्त्र से थोड़ी पहचान करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ वाइट शर्ट वाले आओ इधर, आपको बड़ा बुरा लगेगा। आप बोलेंगे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, आज वाइट शर्ट में हूँ, कल पीली पहन कर आऊँगा तो कल मैं पीली शर्ट हो गया क्या, है ना। लेकिन जरा सोचिए, हम इतने मूर्ख हैं इस भौतिक संसार में, हम शर्ट पैंट से ही अपने आप को जो आइडेंटिफाई करते हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंडियन हूँ, है ना। ये सब जो है बॉडीली कॉन्सेप्ट है। तो भागवत में कहा है कि भगवान की कथाएं इतनी पोटेंट हैं कि उनके अंदर में इतनी शक्ति है कि श्रवण मात्र करने से आपको इतने पुण्य की प्राप्ति होती है, आप हजारों जीवन में भी अगर पुण्य करेंगे उतने पुण्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, दे आर वर्चुअस बाय नेचर। स्वाभाविक तरीके से ही हमें सब प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। यहां पर तो लिस्ट भी बताई है क्या क्या मिलेगा आपको, देखिए, क्योंकि हो सकता है हम लोग बोले क्या पुण्य की प्राप्ति होगी प्रभु जी बताइए जरा। तो यहां पे सूत गोस्वामी बता रहे यस, जो आपकी डिजायर है, व्हाट यू डिजायर, पैसा चाहिए, धन दौलत, ऐश्वर्य, लॉन्ग लाइफ, प्रभु जी आई वांट लॉन्ग लाइफ, है ना, बीमारी है, ये है, एवरीथिंग। सूत गोस्वामी कह रहे व्हाट एवर यू डिजायर, क्योंकि भागवत जो है गलितम फलम, वेदों को कल्पत्रु कहते हैं, डिजायर ट्री, जो आपको चाहिए मिलेगा, और भागवत उसका पका हुआ फ्रूट है। तो वट एवर इज रिक्वायर्ड यू विल गेट। तो यहां पर देखिए क्या बताया है, एतन महापुण्यम अलम पवित्रम, ये भगवान की कथाएं पूर्ण शुद्ध हैं और आपको महापुण्यम, छोटा मोटा पुण्य नहीं, महापुण्यम, ग्रेट पुण्य जो है उसकी प्राप्ति होगी। क्या मिलेगा, धन्यम, वेल्थ। अब भला किसको नहीं चाहिए, कोई है यहाँ पर हाथ खड़े, मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की कृपा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जीवन चलाने के लिए चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि आपको सब चीज़ों की प्राप्ति होगी, धन की भी प्राप्ति होगी, धनम, यशस्यम, यश की प्राप्ति होगी, फेम, और आयुर आशीषम, लंबी आयु की प्राप्ति होगी, ठीक है। यशस्यम, आयुर, आयुषम, आयुषम का मतलब होता है, आशीषम मतलब जो भी आपकी इच्छाएं हैं सब इच्छाओं की पूर्ति होगी। और जैसे यहाँ पर जो है भगवान की युद्ध के बारे में हमने अगर सुना तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है शौर्य देखना चाहते हैं, बैटमैन, और कौन कौन से मैन है पता नहीं है ना, स्पाइडरमैन, बैटमैन और ही मैन और शी मैन, अनेकों प्रकार के लोग जो है कथाएं पढ़ते हैं, अनेकों प्रकार की फिल्में देखते हैं जिसमें शौर्य का प्रदर्शन होता है, वीरता का प्रदर्शन होता है। लेकिन इस भौतिक संसार में हम जितना भी उसके बारे में समझेंगे उतना मैला होगा हमारा मन। मोर योर माइंड विल बिकम डर्टी, इट इज ऑलरेडी डर्टी एंड वी आर फिलिंग मोर एंड मोर विद गार्बेज। किसको है गार्बेज इकट्ठा करने की इच्छा, भाई मुझे बहुत सारा गार्बेज चाहिए घर के अंदर में। तो यहाँ पर हृदय जो है पवित्र बनाना है, भगवान
केवल पवित्र स्थान पर वास करते हैं। हमारे मन में, हमारे हृदय में गार्बेज भरा होगा, भगवान वास नहीं करेंगे, है ना। वी विल नॉट बी एबल टू हैव दर्शन ऑफ द लॉर्ड। चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जनम करके ये दिखाया भगवान को अपने हृदय में कैसे रिसीव करना है। हर एक चीज को एक बार धोना है, 2 बार धोना है, 3 बार धोना है। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु जो है जा जा करके कहीं पर छोटा तिनका पड़ा है, कंकड़ पड़ा है, सब निकाले। चैतन्य चरितामृत में कहा है, एवरी डिवोटीज हार्ट वाज सिमिलरली एज क्लीन एज गुंडीचा टेम्पल, देन वी कैन रिसीव द लॉर्ड इन अवर हार्ट। ये तरीका है भगवान को अपने हृदय में बुलाने का। हृदय में गंदगी भर के हम लोग सोच रहे हैं कि भगवान वहां पर वास करेंगे। तो आयुर आशीषम, और अगर हम युद्ध में वीरता, शौर्य रस, उसमें अगर हमारी इच्छा है, तो यहां पर बताया है कि युद्ध के मैदान में भी, इन द बैटल फील्ड, इफ वी आर फाइटिंग विद अवर एनिमी, हम जो है अपने शत्रुओं के साथ में युद्ध कर रहे हैं, उसमें भी प्राण इंद्रियानाम शौर्यवर्धनम, उन सब का शौर्य, उन सब की ताकत बढ़ेगी। आपकी जो सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, काम करने वाली जो इंद्रियां हैं, उनकी ताकत वर्धनम, वो भी बढ़ेगी। और एंड में वो कहते हैं, नारायणो अंते गतिर अंग शृण्वता। और इस प्रकार से अगर हमें अच्छी आदत लग जाती है कि रोज नित्यम भागवत सेवया, रोज हम भगवान की जो है भागवत कथाओं का श्रवण करें, अगर ये हमें जो है एक प्रकार से हैबिट लग जाती है, आदत लग जाती है, तो अंत में अंते नारायण स्मृति, हम भगवान को याद करके ये शरीर का त्याग कर पाएंगे। और उसका रिजल्ट क्या होगा? हम भगवत धाम में प्रवेश करेंगे। तो देखिए जो यहाँ पर बताया गया है, तो इस विषय में एक 5 मिनट में जो है फिनिश करेंगे, ऑलरेडी टाइम हुआ है। रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी जो है आज के तात्पर्य में बता रहे हैं, सभी भक्त जो है अगर ये 5 चीज़ें अपने जीवन में अप्लाई कर लीजिए, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट दिस 5 थिंग्स। रूप गोस्वामी उसका टाइटल में कहते हैं 5 मोस्ट पोटेंट फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। 5 सबसे ज़्यादा पोटेंट भगवान की भक्ति के अंग कौन से हैं? तो प्रभुपाद इसके डिस्क्रिप्शन यहां पर देते हुए बताते हैं, बिगिनिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस is to spare some time and listen to Srimad Bhagavatam from the right source. भक्ति प्रारंभ होती है सबसे पहले श्रवणम, भगवान के बारे में सुनने से। तो जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, और उसके लिए एक्चुअली कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो 2 प्रकार की हमें जो है सुनना है। जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, उसको भी सुनना है। और जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, उसको भी ध्यान पूर्वक सुनना है। तो सुनना ऐसा नहीं कि ये कान से आया, ये कान से बाहर निकल गया, ऐसा नहीं है। मन के साथ में, श्रद्धा के साथ में सुनना है, तब अंदर जाएगा और हमारा हृदय परिवर्तित होगा। अन्यथा कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की कथाएं सुनता है
लेकिन उसके मन के अंदर में भगवान के प्रति भाव जागृत नहीं हो रहे हैं, ही इज स्टोन हार्ट। उसका हार्ट स्टील का बना हुआ है, फ्रेम, क्योंकि अन्यथा भगवान की कथा बहुत पोटेंट है। अगर हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, अगर ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम श्रद्धा के साथ में ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हमारे हृदय के अंदर में क्रांति आ जाएगी, रेवोल्यूशन इन अवर लाइफ, हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तो एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आज इंटरनेट पर प्रभुपाद के सभी प्रैक्टिकली हजारों के ऊपर लेक्चर्स हैं, 1000 एंड मोर। हिंदी लेक्चर्स भी हैं, कुछ भक्तों ने जो है हिंदी लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं। कम से कम 40-50 के ऊपर, मेरे ख्याल से 100 के ऊपर हिंदी लेक्चर प्रभुपाद जी ने दिए हैं, वो हम लोग सुन सकते हैं। डेली का नियम बना लेने का है। 3 वक्त भोजन खाता हूं, एक टाइम थोड़ा क्या आधा घंटा कथा नहीं सुन सकता हूं, है ना? विदाउट फेल हम लोग खाते हैं कि नहीं? बड़ा मुश्किल होता है बिना खाए हुए, कैसे ना कैसे करके हम लोग टाइम निकाल लेते हैं अपने खाने पीने के लिए। इसी प्रकार से आत्मा को प्रसाद देने के लिए टाइम निकालना है। तो क्या करना है, एक आधे घंटे की, प्रभुपाद जी जो है 1 घंटा 1.5 घंटे का लेक्चर नहीं देते थे, उन्हें पता है कि कलयुग के लोग ज़्यादा नहीं सुनते हैं। आधा घंटा बस, हाफ एन आवर डेली सुनो, जब आपको टाइम मिले विदाउट फेल प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनो। भागवत कथा हो गई, डेली का आपका नित्यम भागवत सेवया, है कि नहीं? डिफिकल्ट है। आज तो अगर आप 100 रुपीज़ का भी रिचार्ज कराते हैं, आपको 1 GB मिल जाता है डेली का। उसको फालतू की चीज़ों में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में जाने के लिए, ये देखने के लिए, वो देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए। पहले जब मैं कभी कभी ट्रेन में जाता था ना, मैं सोचता था लोग इतने बिजी क्या रहते हैं, बैठे हैं फ़ोन के ऊपर, बैठे हुए हाथ हिला रहे हैं, उनको उंगली चली जा रही है। मैं सोचता था क्या काम करने में लगे, देखता हूँ तो कुछ गेम खेलने में लगे हुए। देखिए ये इनका बिजनेस हो गया आज लोगों का। तो हम जो है अपना समय बर्बाद करने की जगह में अगर थोड़ा समय निकाल करके एक आधा घंटा भगवान के लिए निकालें, भागवत कथा के लिए निकालें, आप देखिए आपके जीवन के अंदर में कितना बदलाव आएगा। आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति गूढ़ हो जाएगी। यू विल बी एबल टू फील प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इन योर लाइफ। कि भगवान कथाओं में ऐसा नहीं है कि बस लिखा हुआ है थियोरिटिकली, यू विल बी एबल टू फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। अपने जीवन में हम भगवान को जो है उनका अनुभव कर पाएंगे। ये भागवत कथा की पोटेंसी है। अगर आप मन लगा करके समझेंगे, सुनेंगे। बड़ा पंडित बनने की जरूरत नहीं है, मुझे बड़ा संस्कृत का पंडित बनना है, इतने सारे श्लोक है, कोई जरूरत नहीं है। श्रद्धा के साथ में अटेंटिवली, सिंसियरली, निष्ठापूर्वक सुनिए बस। पूरी भागवतम में कहीं पर भी नहीं कहा गया कि तुम्हें पंडित बनना है, संस्कृत सीखनी है। शृण्वताम, समझ में आए ना आए, श्रद्धा के साथ में केवल सुनना है बस। पहला आइटम हो गया ना, सिंपल हो गया। दूसरा प्रभुपाद जी कहते हैं टू सर्व डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। साधुओं की सेवा, महान भक्तों की सेवा, इट इज वेरी पोटेंट। अगर हम प्रभुपाद जी की सेवा करना चाहते हैं, प्रभुपाद अपने मिशन से अलग नहीं है। उनकी कृष्णा भावनामृत जो उन्होंने, वो कहते थे दिस इस्कॉन इज माई बॉडी। तो अगर हम प्रभुपाद जी की सेवा करना चाहते हैं, देन वी शुड हेल्प द मिशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कैसे हम इसको और ज़्यादा विस्तृत कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं,
चैतन्य महाप्रभु का मिशन को स्थापित करने के लिए प्रभुपाद जी ने कृष्णा भावनामृत की स्थापना की। करेक्ट। रूप गोस्वामी के बारे में क्या कहते हैं? भगवान के कृष्ण भावनामृत को इस भूमि पर स्थापित करने के लिए रूप गोस्वामी जो है उनका वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। स्थापितम येन भूतले सदा रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदंतिकम। ये रूप गोस्वामी से जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो यही है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम। चैतन्य महाप्रभु की जो प्लानिंग थी, जो योजना थी, उसको भूमि के ऊपर स्थापित करने के लिए सदैव उन्होंने कार्य किया। तो ये भी हम कर सकते हैं, भक्तों की सेवा हो गई उसमें। ऐसा नहीं है कि आपको जाकर के जो है डिवोटीज के पांव दबाने हैं, वो कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी की, उनके मिशन की आप सेवा करेंगे, वो भक्तों की सेवा हो गई। ठीक है। थर्ड, टू चैंट हरे कृष्णा, टू हियर श्रीमद् भागवतम। तो श्रवणम तो हमने सुन लिया, अब भगवान के नाम का जप करना है, क्योंकि कलयुग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान के नाम का जप करना, एंड टू वर्शिप द डीटी ऑफ द लॉर्ड। एक्चुअली आप सभी भक्त लोग संडे को आते हैं, बाकी टाइम भी जो धीरे धीरे आप भक्ति में बढ़ते हैं, यू शुड ऑल इंस्टॉल एटलीस्ट गौर निताय डीटीज इन द हाउस। प्रभुपाद चाहते थे अगर मंदिर पास में है तो डेली आना चाहिए आपको, और ज़्यादा दूर नहीं है एक्चुअली। अगर आपको क्योंकि मुश्किल होता है तो डेली आप जो है मंगल आरती के लिए आ सकते हैं। कितना किलोमीटर है हुबली यहाँ से? हार्डली 10-11 किलोमीटर। बेंगलोर में देखिए अगर आपको ट्रैवल करना है तो 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो भगवान ने जो है आपको अच्छी सुविधा प्रदान की है। हुबली के लोग भी आ सकते हैं, धारवाड़ के लोग, सबके लिए बराबर है। 10-11 किलोमीटर में आप जो है पहुंच सकते हैं। तो श्री विग्रह सेवा कर सकते हैं, रोज़ भगवान के आकर के दर्शन कीजिए। चलो पूरा साल नहीं होता, कम से कम अभी दामोदर के महीने में तो आइए, कार्तिक के महीने में तो देखेंगे कितने लोग, कितने भक्त लोग आएंगे डेली, है ना। तो कार्तिक के महीने में तो कम से कम रोज आकर के भगवान को दीप दान कीजिए, भगवान को दीप चढ़ाइए। ये सब वर्धनम, आपकी भक्ति बढ़ेगी, घटेगी नहीं, आपको कोई घाटा नहीं होगा। हमें जो है इंटेलिजेंट बिजनेसमैन की तरह बनना चाहिए। कई बार देखा आपने, दुकान बंद करते करते भी कस्टमर आ गया तो आइए आइए आइए, वेटिंग फॉर कस्टमर, है ना। तो इसी प्रकार से हमें करना है। भगवान की भक्ति में अगर हम गेन करना चाहते हैं, कोई अवसर नहीं छोड़ना है, शुड नॉट लीव एनी अपॉर्चुनिटी। तो ये जो कार्तिक का महीना है बहुत महत्वपूर्ण है। एवरी डे यू शुड प्लान विदाउट फेल, डिटर्मिनेशन, थोड़े से डिटर्मिनेशन की जरूरत है। डेली आकर के भगवान को मंदिर में दीपदान करूंगा, अपने फ्रेंड्स को भी बुलाऊंगा। फेस्टिवल का टाइम जो होता है बेस्ट टाइम है लोगों को कृष्णा भावनामृत बनाने का। जब लोग यहाँ पर आएंगे, आप बुला करके लाएंगे, उनके मन के अंदर में कृष्णा भावनामृत की कुछ प्रिंट हो जाएंगे, भावनाएं, अंडरस्टैंडिंग, वाइब्रेशंस। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में एक बताता हूँ, रूप गोस्वामी कहते हैं, श्री विग्रह के बारे में बताते हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे गोपी, भूल करके भी वंशी तट पर मत जाना। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भौतिक संसार में फ्रेंडशिप बनी रहे लोगों के साथ में,
सोसाइटी, मेरा कंट्री, मेरे मित्र, मेरे प्रिय लोग, अगर तुम उनके साथ रहना चाहती हो, उनसे घुल मिल करके, इफ़ यू वांट, भूल करके भी वंशी वट पर गोविंद भगवान जब वहाँ पर बांसुरी बजा रहे हो, नेवर गो देयर, अदरवाइज you will forget all this nonsense, friendship, your love for all these objects. मतलब वो बता रहे हैं कि भगवान की विग्रह जो है इतनी सुंदर है कि जब हम भगवान के दर्शन करेंगे तो इन भौतिक दर्शनों को, भौतिक सुंदरताओं को हम भूल जाएंगे। तो इसके साथ हम समाप्त करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।